दोस्तों आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से। अगर आपको छोटी ई की मात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता तो बस आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। इस क्लास के माध्यम से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने छोटी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए, तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह छोटी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर की साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। इतना ही करना है की। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? ई। इसकी मात्रा को भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, ई यानी कि कम खींच के का में लगी तो की। इसी तरीके से यहाँ पे सा में छोटी ई की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? सी। माँ में छोटी ई की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? मी। दा में छोटी ई की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? दी। रा में छोटी ई की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? री। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको कम खींच खींच के इसका उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और बार देख लीजिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे सा के अंदर छोटी ई की मात्रा है, कैसे पढ़ेंगे? सी। कम खींच के पढ़ना है दोस्तों, तभी जाके सही से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण निकलेगा। यहाँ पे माँ के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो मी। दा में छोटी ई की मात्रा है तो दी। रा में छोटी ई की मात्रा है तो री। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों को किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है, पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक एक अक्षर की पहचान करनी है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, अच्छे से आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। चलिए देखिए, इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए कौन सा है? वाह के अंदर है छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है का के अंदर आ की मात्रा। तीसरा अक्षर अपने सा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? चलिए देखिए दोस्तों, आपको इसका उच्चारण सही से सीखना है। अगर आपने इसका उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा का सही से उच्चारण करना भी सीख जाओगे और छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए, वाह में छोटी ई की मात्रा वी। वाह के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो वाह को अपन कैसे पढ़ेंगे? अच्छे से आपको सुनना है। वाह में छोटी ई की मात्रा वी। का में आ की मात्रा का के अंदर आ की मात्रा तो खींच के पढ़ेंगे। का में आ की मात्रा का से तो मिलके बन जाएगा विकास। कैसे पढ़ेंगे? विकास। बहुत आसान होता है दोस्तों, करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए, करने के आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, वाह में छोटी ई की मात्रा वी। का में आ की मात्रा का से तो मिलकर बन जाएगा विकास। कैसे पढ़ेंगे? विकास। इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, वाह में छोटी ई की मात्रा वी। वाह में आ की मात्रा वाह। द तो मिलकर बन जाएगा विवाद। कैसे पढ़ेंगे? विवाद। ना में छोटी ई की मात्रा नी। का तो मिलकर बन जाएगा निकट। खा में छोटी ई की मात्रा खी। ता ब तो मिलके बन जाएगा खिताब। वाह में छोटी ई की मात्रा वी। ला में आ की मात्रा ला। स तो मिलके बन जाएगा विलास। कैसे पढ़ेंगे? विलास। ख टा में छोटी ई की मात्रा टी। या में आ की मात्रा या तो मिलके बन जाएगा खटिया। कैसे पढ़ेंगे? खटिया। सा में छोटी ई की मात्रा सी। ता हर तो मिलके बन जाएगा सितार। ता में छोटी ई की मात्रा ती। रे छा तो मिलके बन जाएगा तिरछा। ला में छोटी ई की मात्रा ली। खा में छोटी ई की मात्रा खी। ते तो मिलके बन जाएगा लिखित। बा में आ की मात्रा बा। रा में छोटी ई की मात्रा री। श
तो मिलके बन जाएगा बारिश। कैसे पढ़ेंगे? बारिश। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कम खींच के करना है। दा में छोटी ई की मात्रा दी, खामा की मात्रा खा, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा दिखाना। शा में छोटी ई की मात्रा शी, ख हर, तो मिलके बन जाएगा शिखर। का में छोटी ई की मात्रा की, ते नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा कितना। ला में छोटी ई की मात्रा ली, हा जे, तो मिलके बन जाएगा लिहाज। रा में छोटी ई की मात्रा री, वा जे, तो मिलके बन जाएगा रिवाज। कैसे पढ़ेंगे? रिवाज। फा में छोटी ई की मात्रा फी, रे नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा फिरना। कैसे पढ़ेंगे? फिरना। ठी का नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा ठिकाना। ध ना में छोटी ई की मात्रा नी, यामा की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा धनिया। कैसे पढ़ेंगे? धनिया। माँ में छोटी ई की मात्रा मी, सा और ला मिलके बन जाएगा मिसाल। वि श और माँ मिलके बन जाएगा विषम। ला में छोटी ई की मात्रा ली, त, तो मिलके बन जाएगा ललित। ची क नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा चिकना। ता में छोटी ई की मात्रा ती, ने कामा की मात्रा का, तो मिलके बन जाएगा तिनका। कैसे पढ़ेंगे? तिनका। वि शा और ला मिलके बन जाएगा विशाल। वा में छोटी ई की मात्रा वि, नामा की मात्रा ना, श, तो मिलके बन जाएगा विनाश। हा में छोटी ई की मात्रा ही, सा ब, तो मिलके बन जाएगा हिसाब। कैसे पढ़ेंगे? हिसाब। जी ग हर, तो मिलके बन जाएगा जिगर। छी पा व, तो मिलके बन जाएगा छिपाव। पी ला क, तो मिलके बन जाएगा पिलक। कैसे पढ़ेंगे? पिलक। ना में छोटी ई की मात्रा नी, ग और माँ मिलके बन जाएगा निगम। कैसे पढ़ेंगे? निगम। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, लेकिन शर्त ये आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए। का पा में छोटी ई की मात्रा पी और ला मिल के बन जाएगा कपिल। कैसे पढ़ेंगे? कपिल। वा में छोटी ई की मात्रा वी, रा और माँ मिल के बन जाएगा विराम। झी झ क, तो मिल के बन जाएगा झिझक। वी ला स, तो मिल के बन जाएगा विलास। ना में छोटी ई की मात्रा नी, य म, तो मिल के बन जाएगा नियम। शी का हर, तो मिल के बन जाएगा शिकार। की रा हण, तो मिल के बन जाएगा किरण। ली पा ट, तो मिल के बन जाएगा लिपट। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच का नाम ने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? ता के अंदर छोटी ई की मात्रा है, दूसरा अक्षर है ला, तीसरा अक्षर है का। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। ता में छोटी ई की मात्रा ती, ता के अंदर छोटी ई की मात्रा है, तो इसी तरीके से पढ़ना है आपको। ता में छोटी ई की मात्रा ती, ला क, तो मिलके बन जाएगा तिलक। कैसे पढ़ेंगे? तिलक। आइए समझ में। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए। ता में छोटी ई की मात्रा ती, ला क, तो मिलके बन जाएगा तिलक। कैसे पढ़ेंगे? तिलक। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। करना क्या, आपको छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कम खींच के करना है, यानी कि छोटी ई का उच्चारण जोड़ेंगे इस छोटी ई का ई, इस तरीके से। जैसे कि ता में लगी तो ती, ज्यादा खींच के नहीं पढ़ना, ती। कैसे पढ़ेंगे? ती, तिलक। बस इसी तरीके से आपको इनको कम खींच खींच के पढ़ना है। अब आगे देखिए। वा में छोटी ई की मात्रा वी, ज्ञा और ना मिलके बन जाएगा विज्ञान।
माँ में छोटी की मात्रा मी ठा स तो मिलके बन जाएगा मिठास। ना माँ की मात्रा ना गी और ना मिलके बन जाएगा नागिन। कैसे पढ़ेंगे? नागिन। की ता ब तो मिलके बन जाएगा किताब। नि ड हर तो मिलके बन जाएगा निडर। लि ख ना तो मिलके बन जाएगा लिखना। वि धा और ना मिलके बन जाएगा विधान। कि ध हर तो मिलके बन जाएगा किधर। दि मा ग तो मिलके बन जाएगा दिमाग। लि फा तो मिलके बन जाएगा लिफाफा। लि बा स तो मिलके बन जाएगा लिबास। वि मा और ना मिलके बन जाएगा विमान। कि रा या तो मिलके बन जाएगा किराया। त की या तो मिलके बन जाएगा तकिया। बिरला। कैसे पढ़ेंगे? बिरला। वि भा ग तो मिलके बन जाएगा विभाग। नि प ट तो मिलके बन जाएगा निपट। शा मी और ला मिलके बन जाएगा शामिल। डा की या तो मिलके बन जाएगा डाकिया। टी क ना तो मिलके बन जाएगा टिकना। बी हा और आ मिलके बन जाएगा बिहार। खी ला फ तो मिलके बन जाएगा खिलाफ। बी गा हड़ तो मिलके बन जाएगा बिगाड़। नि खी और ला मिलके बन जाएगा निखिल। कैसे पढ़ेंगे? निखिल। वि ना श तो मिलके बन जाएगा विनाश। दि वा ला तो मिलके बन जाएगा दिवाला। मी ला प तो मिलके बन जाएगा मिलाप। कैसे पढ़ेंगे? मिलाप। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे तिलक। क्या लिखेंगे? तिलक। दोस्तों, इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। करना क्या, आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को तिलक लिखना है। क्या लिखना है? तिलक। तिलक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ती। जैसे तिलक बोलेंगे ती आएगा तो ती लिख देंगे। ता में छोटी ई की मात्रा ती हो गया। प्लस तिलक। तिलक बोलेंगे तो ला जाएगा। तिलक। तिलक बोलेंगे तो यहाँ पे का जाएगा। इस तरीके से मिलके बन जाएगा ये तिलक। आया समझ में? अब अगला शब्द अपन लिखेंगे धनिया। क्या लिखेंगे? धनिया। धनिया के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ध। क्लियर पता पड़ रहा है? देखो धनिया ध तो यहाँ पे धा लिख देंगे, धनुष वाला ध प्लस धनिया। धनिया बोलेंगे तो ना में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी धनिया। या बोलेंगे तो या मा की मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से मिलके बन जाएगा ये धनिया। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे किताब। क्या लिखेंगे? किताब। किताब का अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? की। जैसी किताब बोलेंगे की आएगा। की कब होएगा? का के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा अपने की हो गया प्लस किताब। ताब बोलेंगे तो ता मा की मात्रा आ जाएगी किताब। यहाँ पे इस तरीके से बा जाएगा तो मिलके बन गया ये किताब। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखने की कोशिश करिए किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको लिखना है विलास। जल्दी लिखिए, विलास किस तरीके से लिखा जाएगा। विलास के अंदर आपको करना क्या है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। विलास। विलास के अंदर पहला अक्षर लिखिए, कौन सा आएगा? विलास। वी। कौन सा आएगा? वी। वी कब होएगा? वा के अंदर छोटी की मात्रा वी हो गया प्लस विलास। लास बोलेंगे तो ला मा की मात्रा आ जाएगी विलास। यहाँ पे इस तरीके से सा जाएगा तो मिलके बन जाएगा विलास। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे निकट। क्या लिखेंगे? निकट। निकट के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे नी। क्लियर पता पड़ रहा है? देखो निकट नी तो यहाँ पे नी लिख देंगे। ना में छोटी ई की मात्रा नी हो गया प्लस निकट। यहाँ पे का जाएगा निकट। यहाँ पे इस तरीके से टा जाएगा तो मिलके बन गया ये निकट। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे ललित। क्या लिखेंगे? ललित। ललित के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? ला। जैसे ललित बोलेंगे ला आएगा तो यहाँ पे इस तरीके से ला लिख दिया है प्लस ललित। लित बोलेंगे तो ला में छोटी की मात्रा आ जाएगी ललित। यहाँ पे ता जाएगा तो मिलके बन जाएगा ये ललित। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तिनका। क्या लिखेंगे? तिनका। तिनका के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? ती। जैसे तिनका बोलेंगे ती, पहले अक्षर पकड़िए दोस्तों तिनका ती
तो यहाँ पे ती लिख दी है। ता में छोटी की मात्रा ती हो गया, प्लस तीन का, यहाँ पे ना आ गया, तीन का बोलेंगे तो का में आ की मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से मिलके बन गया ये तीन का। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कपिल। क्या लिखेंगे? कपिल। कपिल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? कपिल। जैसे कपिल बोलेंगे का, तो सिंपल सा का लिख दिया है। कपिल, कपिल बोलेंगे तो पा में छोटी की मात्रा आ जाएगी, कपिल, यहाँ पे ला जाएगा, तो मिलके बन गया ये कपिल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे लिखित। क्या लिखेंगे? लिखित। लिखित के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? ली। जैसे लिखित बोलेंगे ली आएगा, ली कब होएगा? ला के अंदर छोटी की मात्रा, तो अपने ली हो गया, प्लस लिखित। खित बोलेंगे तो खा में छोटी की मात्रा क्यों हो गया, लिखित, यहाँ पे ता आ गया, तो मिलके बन गया ये लिखित। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द लिखे आते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा डो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।